एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा ही बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से नहीं डरता था और ना ही व्यर्थ में उसका गुणगान करता था। शेर को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन तुम मेरी प्रशंसा नहीं करते। ऐसा क्यों? मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? बंदर ने पूछा। मैं बलशाली हूं, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं, शेर ने उत्तर दिया। वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा, बंदर ने बोला। शेर यह बात सुनते ही बहुत गुस्सा हो गया और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का समाधान संभव है, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूं। कृपया यह बात आप मान लीजिए। बंदर का तर्क सुनकर शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूं और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं तो इसी क्षण इसका प्रयोग करके तेरे प्राण ले सकता हूं। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूं, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है और एक दिन मैं आपको यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा करके दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा और मान लूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं, शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए थे। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह से वह गड्ढे से बाहर निकला तो देखा कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गया। इस दृश्य को देखकर शेर भी चकित था। उसे समझ नहीं आया कि शिकारी पर पत्थर से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए यह सोच ही रहा था कि सामने से एक पेड़ पर बैठे हुए बंदर की आवाज उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहां कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो मैं समझ गया कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने और बंदर के मध्य हुआ विवाद भी याद आ गया और वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूं कि बल हर समय हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु इसके बावजूद भी उसने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग करके मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसीलिए हर कोई कहता है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। दोस्तों, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
चाहे फिर वो बल का प्रयोग करना ही क्यों ना हो या चतुराई ही क्यों ना हो। जबकि खाली बल प्रयोग करके हम बुद्धिमानी नहीं कर सकते। बल प्रयोग करने से हर एक समस्या का समाधान नहीं निकलता। जिस प्राणी के पास बुद्धि है उसके पास सभी तरह का बल भी है। वह कठिन परिस्थितियों का मुकाबला सहजता से करते हुए उस पर विजय पा लेता है। समय पड़ने पर बुद्धिहीन का बल भी निरर्थक है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं होगा कि बल का कैसे उपयोग करना है तो वो जितना भी बलशाली क्यों ना हो, वो कोई काम का नहीं। वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। यह एक सच्चाई है, क्योंकि किसी भी ढंग से समझाने पर भी कोई दुष्ट सज्जन नहीं बन जाता। और इसी प्रकार घी दूध से सींचा गया नीम का वृक्ष भी मीठा नहीं हो जाता। इसलिए बुद्धिमता से ही जीवन के हर मोड़ पर विजय पाई जा सकती है। बुद्धिमता और भावना दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए यह आत्म अवलोकन करना भी जरूरी है कि हम जीवन के किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए भावनाओं से अधिक बुद्धिमता से काम लें। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।